सभी गुरुगणों और इस स्थल पर बैठे तमाम गुरु भाई को युजनू की तरफ से सादर प्रणाम। मोके कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना मैं कावा ना मैं कासे, ना मैं कैलाश रे। भगवान शिव निराकार है। निराकार भगवान शिव है, तो भगवान शिव के निराकार रूप को हम कैसे दर्शन करें, कैसे दीदार करें, कैसे उनका स्वरूप को देखें, कैसे उस पारलौकिक शक्ति का एहसास करें। तो निरंकार ये वायुमंडल पूरा है और इस वायुमंडल में भगवान शिव को ढूंढना बहुत कठिन काम है। लेकिन आप में जिज्ञासा हो, आप में भगवान शिव को पाने का लोभ हो, तो इस निराकार संसार में आप भगवान को बंद आंखों से आप देख सकते हैं। तो इस सृष्टि पूरा निराकार है। जिस प्रकार से सृष्टि पूरा निराकार है, वायुमंडल निराकार है, वायुमंडल की तरह यह मेरा एक शरीर है, इसके अंदर निराकार है। तो हम मंत्र जाप की अवस्था में, मानसिक मंत्र जाप के अगर ज्ञान हमें मालूम है, तो नमः शिवाय का मंत्र, ओम नमः शिवाय, गायत्री में कोई भी मंत्र ले लीजिए आप। तो जिस प्रकार से भगवान शंकर निराकार है, निराकार को हम साकार रूप देखना है। तो निराकार को साकार में देखने के लिए हमें खुद इस शरीर को इस साकार से निराकार बनाना होगा। तो ये शरीर साकार से निराकार कैसे बनेगा? तो साधारण सा रहस्य है, साधारण सा ज्ञान है, छोटा सा मंत्र है भगवान शिव का, या कोई भी मंत्र के द्वारा मानसिक जप के अगर आपको ज्ञान होगा, जानकारी होगा, तो मानसिक जप के द्वारा हम आपको इस शरीर को निरंकार कर देंगे, शून्य कर देंगे। जिस प्रकार से वायुमंडल शून्य रहता है, उस प्रकार से आपका यह शरीर शून्य हो जाएगा। हम जो सांस लेते हैं, यह मेरा निराकार है। मैं इस निराकार को कैसे देख सकूं? तो इसका साधारण सा रहस्य, साधारण सा तरीका है, मानसिक मंत्र जाप के द्वारा हम इस शरीर को निराकार करके, निराकार करने के बाद हमारी मन नाभि के पास आता है, हमारे प्राण नाभि के पास आता है, तब मेरा नाभि से मैं ब्रह्मांड के मेरा उड़ जाता है। उसके बाद मेरा शरीर शून्य हो जाता है, निराकार हो जाता है। जब इस शरीर अपने श्वास को, निराकार को अनुभव करते हैं, देखते नहीं हैं, तो जब मैं मरता हूँ, जब मेरा इंतकाल होता है, तो यह मेरा निराकार एक जो ऊर्जा है वो बाहर निकल जाता है, और उसके बाद ये शरीर बचता है, तो इसको आग के द्वारा लोग जला देते हैं, जो फिर निराकार रूप में एक भस्म के रूप में धरती में विलीन हो जाता है। उसके बाद फिर अलग उसका निराकार रूप में परिवर्तन हो जाना। तो निराकार रूप में ही हम भगवान शिव का दर्शन, दीदार, अनुभूति, उस अलौकिक रूप को देख सकते हैं। तो इस शरीर को हम निराकार बनाएंगे तभी यह संभव है। तो निराकार बनाने के लिए आपको उस मंत्र को किस समय में जाप करना है, किस विधि से जाप करना है, किस क्रिया से जाप करना है, वह क्रिया को जानने के बाद
आपका शरीर निराकार हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा। तो आप शून्य होंगे तो भगवान शंकर जो निराकार है उसका रूप आपको साकार होगा उस शून्य अवस्था में, उस निराकार अवस्था में। तो इस प्रकार से निराकार में ही मेरा सुख है, आनंद है, शांति है, अनुभूति है, आह्लादित मेरा मन निरंकारी की अवस्था में होता है। हम साकार अवस्था में भगवान शंकर के दर्शन नहीं कर सकते हैं, किसी इष्ट देव का दर्शन नहीं कर सकते हैं, किसी अलौकिक शक्तियाँ को नहीं देख सकते हैं। निराकार रूप में ही हम देख सकते हैं, अपनी बंद आंखों से देख सकते हैं। खुली आंखों से मैं भगवान का दीदार नहीं कर सकता हूँ। निराकार मैं बनूंगा तब मैं निराकार उस शिव का दर्शन कर पाऊंगा, उस माँ पार्वती का दर्शन कर पाऊंगा, उस गणेश भगवान का दर्शन कर पाऊंगा, उस इष्ट देव का दर्शन कर पाऊंगा। निराकार बनने के बाद तो सबसे पहले भक्त जनों, संत जनों, प्रेमी जनों, गुरु भाई, गुरु बहना, निरंकार हम कैसे बने उसके बारे में ज्ञान ले लिया। उसके बाद सदा 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 के लिए आनंदित रहिएगा, खुश में रहेगा। आपका जीवन हमेशा फूलों जैसा कटेगा, खुशियों में बीतेगा। साथ साथ एक स्वर्ग की अनुभूति उस निराकार में होगा, जहां आप उस दृश्य को देख को, उस रहस्य को देख के, उस जगह को देख के, उस वातावरण को देख के, उस निराकार अवस्था में रहकर शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी। तो गुरु भाई, गुरु बहना, मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए इच्छुनी का सादर प्रणाम।